हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे सीईटी 2024 के बारे में। सीईटी 2024 की एग्ज़ाम डेट आपको पता चल चुकी है कि एक का एग्ज़ाम सितंबर में होगा, दूसरे वाला का अक्टूबर में होने वाला है। और बात की जाए तो अपन एक रणनीति बनाने वाले हैं। जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए भी रामबाण साबित होगी और जो 12th लेवल वाले हैं उनके लिए भी रामबाण साबित होगी। हर क्लास को अपन पढ़ेंगे शॉर्ट नोट के हिसाब से। सारे के सारे नोट्स शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखे हैं। आपको हर क्लास की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं आपके दिमाग में जो सवाल चल रहे हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला सवाल आता है कि 40% पर होगा या फिर 15 गुना होगा। इसके बारे में अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है सरकार की तरफ से। जब तक अपने पास में नोटिफिकेशन नहीं आ जाता ऑफिशियल, तब तक अपन नहीं मान सकते कि 40% वालों को अलाउ किया है या फिर 15 गुना वाला ही चलता रहा है। अधीनस्थ बोर्ड ने बोला है कि 1-2 दिन में वो स्थिति साफ कर देंगे। तो इन दोनों के बारे में जब तक अपने पास में नोटिफिकेशन नहीं आता, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तब तक अपन नहीं कह सकते कि 40% वालों को अलाउ किया है या फिर 15 गुना वालों को। ठीक है, मेन चीज़ अगर बात की तो 40% वालों को ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है कि इसको ज़्यादा अलाउ करेंगे। पहला सवाल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ें जिससे अपना स्कोर ज़्यादा अचीव। तो इस टॉपिक को अपन करेंगे जब सिलेबस देखेंगे नीचे जाकर, तो उसमें पता चलेगा कि अपने को कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। अब बात करते हैं 220 प्लस अपने को टारगेट रखना है। अगर सरकार 40% रखती है तो भी अपने को फ़ायदा है, अगर 15 गुना में आते हैं तो भी अपने को फ़ायदा है। 220 तक अपने को तैयारी करनी है, क्योंकि तैयारी आप सीईटी करोगे। सीईटी को तैयारी करने के बाद में आपको और कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तभी जाकर आपको गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपने सीईटी पास किया आपकी जॉब लग गई, क्योंकि सीईटी का इतना सिलेबस दे रखा है। आप आरएएस प्री भी निकाल सकते हो, इतना सिलेबस उसने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है गाइस, तो जितना ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आगे बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में। शॉर्ट नोट्स की क्लासेज आपको हर जैसी क्लास होगी उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एकदम शॉर्ट तरीके से पढ़ना है अपने को। ऐसा नहीं कि अपने को स्मार्ट वर्क करना है कि नहीं कि हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करने के लिए अपने पास सबके पास में बुक्स पड़ी होंगी, वो आप नहीं पढ़ पाते हो। तो अपने को क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स की मैं पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा जैसे जैसे टॉपिक अपन तैयार करेंगे उसके हिसाब से। दूसरा बात करते हैं कौन से बुक पढ़ें। देखो गाइज, राजस्थान जीके के लिए नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है। ठीक है, नाथ पब्लिकेशन, इस वाले पब्लिकेशन की बुक ले आना। आप राजस्थान के कोई भी एग्जाम में बैठ जाना, आपका सबसे बड़ा पार एक बुक करवा देगी राजस्थान की। ठीक, ज्योग्राफी की अभी तक आई नहीं है, इसकी हिस्ट्री की आ चुकी है और राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर वो भी आ चुकी है। ठीक है गाइज, अब चर्चा करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस में सबसे पहले बात करते हैं सीनियर सेकेंडरी स्तर वालों के लिए। 150 नंबर का 150 क्वेश्चन का पेपर होगा, 300 अंक होगा। मतलब कि हर पर्सन 2 अंकों का होगा। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की कला संस्कृति या फिर सब राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, ये आपको पढ़ना है। राजस्थान के साथ में भारत की आपको हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, याद रखना। भारत का ज्योग्राफी पढ़ना है, भारत का और राजस्थान का भूगोल पढ़ना है। राजस्थान पर विशेष बल के साथ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पढ़नी है। बोले तो इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी आपको पढ़नी है। राजस्थान इकोनॉमी देखनी है आपको, इंडियन इकोनॉमी नहीं देखनी है। दैनिक जीवन में जो विज्ञान आती है, जो नॉर्मल 10th तक की जो बुक आती है उसके बारे में जो साइंस है वो पढ़नी। इन सभी के शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। आरएस मेंस का मेरा एग्ज़ाम है। जैसे मैं एग्ज़ाम से फ्री होऊंगा तब मैं आपको हर क्लास प्रोवाइड कराऊंगा हर टॉपिक की। ठीक है गाइज, जितना मेरे से हो सका मैं आपसे कोशिश करूँगा आपको बेनिफिट मिले। दूसरा बात करते हैं रीजनिंग का आ जाता है, फिर मानसिक योग्यता आ जाती है, सामान्य हिंदी आ जाती है। इंग्लिश वाला पार्ट अपना थोड़ा सा वीक है गाइज, अपन इसमें थोड़ा सा नहीं, आप अपनी तरफ से देख लेना। नहीं तो मैम की एक बुक आती है, वो बुक आप पढ़ सकते हो। कंप्यूटर अपना एकदम बढ़िया स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर आपको मिलती रहेंगी। ये आपका सिलेबस है। अब बात करते हैं कि सिलेबस के अंदर से दूसरी चीज़ याद रखना, इसके अंदर से नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अभी तक के नोटिफिकेशन के अंदर से नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पीछे वाले सीईटी के अंदर से। अब की बार भी कोशिश रहेगी कि इसमें नहीं होगी शायद तक। अब चर्चा करते हैं सिलेबस की तरफ से। राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा के अंदर से क्या क्या दे रखा है उसमें बात करें तो प्राचीन सभ्यताएं दे रखी हैं। प्राचीन सभ्यताएं 14-15 हैं, वो सारी नहीं पढ़नी है। कौन कौन सी? एक तो कालीबंगा पढ़नी है, आहड़ पढ़नी है, गणेश्वर, बालाथल और बेराट सभ्यताएं। ये आपको एक क्लास में आपको मिल जाएगी। इसके सभी के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे प्राचीन सभ्यताओं के। ठीक है, एक पीडीएफ मिल जाएगी और आपको हर इसकी क्लास मिल जाएगी। दूसरा बात करते हैं
राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं देखने को मिलेंगी। प्रमुख राजवंश अपने को पढ़ने हैं, उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम कैसे थे, वो आपको पढ़नी है। इसकी क्लास भी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं में। किले, स्मारक, कलाएँ, चित्रकलाएँ और हस्तशिल्प भी पढ़नी है बस, ठीक है। आगे बात करें तो गाइज राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण और प्रजामंडल, बोले तो मॉडर्न हिस्ट्री राजस्थान वाली पढ़नी है। इसकी क्लास भी आपको मिलेगी, इसके शॉर्ट नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। राजस्थान का एकीकरण भी आपको हर क्लास में देखने को मिला, मतलब हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है गाइज। लोक भाषाएँ, बोलियाँ और साहित्य देखने को मिलेगा। लोक संगीत और लोक नृत्य हैं, ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों के आपको मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा और हर क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। संत हो गए, कवि हो गए, योद्धा, लोक नायक, लोक देवता और लोक देवियाँ, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं मेले और त्यौहार, रीति रिवाज के साथ में वेशभूषा और आभूषण आपको पढ़ना है। ये राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति का सिलेबस है। इसमें सभी का कंटेंट आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कोई भी कॉस्ट आपको ली नहीं जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकोगे। जैसे क्लास होगी आपको इसकी क्लास की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं भारत और राजस्थान के भूगोल में क्या क्या दे रखा है। बात की जाए भारत के भूगोल के अंदर से भारत का भौतिक स्वरूप अपने को पढ़ना है। पर्वत पढ़ने हैं, पठार पढ़ने हैं, मरुस्थल और मैदान पढ़ने हैं। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, बांध, झीलें और सागर कौन कौन से हैं। वन्य जीव और अभ्यारण्यों के बारे में पढ़ना है। बोले तो जो इंडियन ज्योग्राफी है वो बेसिक ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। इसकी क्लास भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और पीडीएफ फाइल दे दूंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी की तरफ से। तो राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप पढ़ना है, कितने भागों में बांटा गया है, जलवायु दशाएं, वनस्पति मृदा पढ़नी है, नदियाँ, बांध, झीलें पढ़नी है। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन पढ़ने, जैसे खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव, अभ्यारण्य और संरक्षण पढ़ना है। जनसंख्या, वर्दी, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियाँ और राजस्थान में पर्यटन। बोले तो राजस्थान की ज्योग्राफी कंप्लीट आपको पढ़नी है। यहाँ पर भी आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे पटवारी की एग्जाम आने वाली है, उसके लिए भी आपको तैयारी करोगे तो ये कंप्लीट आपको पढ़नी पड़ेगी। या फिर राजस्थान के कोई भी एग्जाम में बैठ जाना, राजस्थान की ज्योग्राफी आपको कंप्लीट पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। ज़्यादा पढ़ लोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही मिलेगा, कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं राजस्थान पर विशेष बल के साथ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले इंडियन पॉलिटी में बात करें तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, प्रस्तावना देखने को मिलेगी। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य आपको पढ़ना है, बस इतनी ही पढ़नी है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़नी। अब राजस्थान की तरफ चलते हैं। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल होगा जिसमें मुख्यमंत्री बाद में राज्यपाल के बाद में राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, ये कंप्लीट आपको पढ़ना है। साथ में बात करें तो स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज, ये भी आपको पढ़ना है। इन दोनों की क्लास हैं वो आपको मिल जाएंगी। और इन राजस्थान की पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी की बात करें तो इनके शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। आगे बात करें तो भारत की इकोनॉमिक्स नहीं दे रखी, ओनली राजस्थान की इकोनॉमिक्स दे रखी है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास आपको नई वो आ रखी है अभी, आर्थिक समीक्षा, उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। उसी में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। राजस्थान के प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग देखने हैं, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल के बारे में आपको पढ़ना है गाइज। आगे बात करें राजस्थान की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहा जाता है, वो पढ़ना है। विकास संस्थाएं, लघु उद्यम और वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं का ग्रामीण विकास में भूमिका, ये भी आपको पढ़नी है। राजस्थान की औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र, लघु कुटीर उद्योग और ग्राम उद्योग आपको पढ़ने हैं गाइज। आगे बात करें तो राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जिसमें जल विद्युत, तापीय अणु, पवन एवं सौर ऊर्जा आपको पढ़नी है गाइज। अब बात करते हैं दैनिक विज्ञान के बारे में। अब वैसे देखा जाए ना तो दैनिक विज्ञान भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हर सब्जेक्ट का टीचर नहीं हूँ, पर मैं पहले पढ़ता हूँ और पढ़ने के बाद जो मेरे को अच्छा लगता है वह मैं आपके पास में प्रस्तुत कर देता हूँ। बस मेरा यही फर्ज रहता है कि हर स्टूडेंट को उसका बेनिफिट मिले। और बात की जाए तो एक इंसान हर सब्जेक्ट का टीचर नहीं बन सकता, ठीक है। किसी एक में ही वो अपनी महारत हासिल कर सकता है। तो मैं पहले उस पर मैं खुद काम करता हूँ, जितना मेरे को अच्छा लगता है मैं आपके पास में दे देता हूँ। अब बात करें दैनिक विज्ञान के अंदर से जितनी मेरी कोशिश होगी मैं आपको इसका जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कराऊंगा।
इसमें क्या क्या दे रखा है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दे रखा है, आक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं दे रखी हैं जो 10th लेवल में आती हैं, उत्प्रेरक दे रखे हैं, धातु दे रखे हैं, कार्बन और अकार्बन जिसमें यौगिक दे रखे हैं, पावर ग्रुप दे रखे हैं, क्लोरोफ्लोरो CFC, हाइड्रोकार्बन, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। इसी के साथ में प्रकाश का परावर्तन हो गया, इसके नियम हो गए, वो सारी चीज़ें। साथ में अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी दे रखा है, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम जैसे अभी चंद्रमा वाला है उनके बारे में देखना पड़ेगा अपने को। साथ में ही आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली देख रखी है। साथ में बात करें पर्यावरण अध्ययन दे रखा है, जंतुओं का आर्थिक महत्व दे रखा है, ब्लड ग्रुप दे रखा है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है गाइज। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ से। रीजनिंग में बात करें तो गाइज एकदम सरल सी चीज़ दे रखी है, वैदिक विधि के पर पूर्ण संख्याओं का वर्ग देखना है, घनफल देखना है, वर्गमूल देखना है, घनमूल देखना है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, 2 चरणों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगुणक, ये सारी देखने हैं। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ, हानि, साझा, ये सारे के सारे क्या हैं गाइज, ये मैथ के टॉपिक हैं आपको। इसके मेन जो चीज़ें हैं, मेन जो फॉर्मूला हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी तो राजस्थान की जितनी भी आप भर्तियों में बैठते हो, हर एग्जाम में बैठते हो, तो कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिल जाता है। इसका जितना पढ़ोगे आपको बेनिफिट मिलेगा। PSI की वैकेंसी जल्दी आने वाली है, उसमें भी हिंदी आती है 200 नंबर की, ठीक है गाइज। तो उसके लिए भी आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी। 2000 बात करें 2018 और 2021 का PSI का सिलेबस जो है पेपर मैंने निकाला है। 2018 के अंदर से मैं फिजिकल डिस्क्वालीफाई हो गया था, 2021 के अंदर से मैं इंटरव्यू तक गया था गाइज। जितना मेरे पास में कंटेंट है वो सारा का सारा कंटेंट मैं आपके पास में शेयर करने की कोशिश करूंगा। अब बात करें इसके अंदर से सामान्य हिंदी में क्या दे रखा है, संधि दे रखी है, संधि विच्छेद दे रखा है, सामासिक पदों का जिसमें समास विग्रह दे रखा है, उपसर्ग दे रखा है, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरार्थ, विलोम शब्द दे रखे हैं, अनेकार्थ शब्द दे रखा है, शब्द युगम दे रखा है, संज्ञा सर्वनाम दे रखी है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एकांक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, अंग्रेजी प्रवासिक जो शब्दावली है उनके बारे में दे रखा है, कार्यपत्रों से संबंधित ज्ञान दे रखा है। कंप्लीट वो सिलेबस दे रखा है जो आप पटवार में पढ़ोगे, रीट में पढ़ोगे, फर्स्ट ग्रेड में पढ़ोगे, ठीक है, सेकंड ग्रेड में पढ़ोगे और साथ में PSI में पढ़ोगे, सारा कंप्लीट इसमें दे रखा है। तो यहाँ आप तैयारी करोगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, अगले वाले कोई भी एग्जाम में बैठोगे। आगे बात करें जनरल इंग्लिश के बारे में। जनरल इंग्लिश के बारे में बात करें ना गाइस, तो ये आप नीतू मैम की एक बुक आती है उससे कर लेना। ये मेरे पास में इसका कंटेंट में ज़्यादा है नहीं और इसमें मैं ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ नहीं। नीतू मैम की जो बुक लेके आओगे उसके अंदर से सारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात करते हैं कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर ज्ञान के बारे में बात करें तो इसके अंदर से 3 लाइनें लिख रखी हैं, पर याद रखना 3 लाइनों में बहुत कुछ पूछ लेता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस दे रखा है। फाइल सिस्टम वाला जो सिस्टम दे रखा है ना गाइज, ये DBMS का पार्ट आ जाता है, इंजीनियरिंग में चलता है। ये मैं आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा A to Z, जिसमें से करीबन जितना भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपको ही सही करोगे। आगे बात करें तो MS ऑफिस के अंदर से दे रखा है आपको वर्ड दे रखा है, एक्सेल दे रखा है, स्प्रेडशीट दे रखी है, पावर पॉइंट दे रखा है। बोले तो MS ऑफिस है वो भी करीबन बात करें तो ये 20 घंटों में कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर अच्छे तरीके से आप तैयार करना चाहते हो, बहुत बड़ा पार्ट है MS ऑफिस का, नाम छोटा सा दे रखा है पर बहुत बड़ा ये है गाइस। पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको एकदम पूरा का पूरा एकदम बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की, ठीक है। आगे बात करें समय की घटनाएं, जिसके अंदर से राजस्थान, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्रमुख सामाजिक घटनाएं देखनी है आपको, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति देखने हैं, संस्थान और संस्थाएं देखनी है, खेल और खेलकूद संबंधी गतिविधियां आपको देखनी है। इस वाले कंटेंट की क्लास में जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो ये था 12th लेवल वालों के लिए। अब बात करते हैं गाइज किसके लिए, स्नातक स्तर वालों के लिए, बोले तो ग्रेजुएशन वालों के लिए। ग्रेजुएशन स्तर वालों के बारे में बात करें ना गाइज, तो वही 150 क्वेश्चन में होंगे और 300 अंकों का ये होगा, ठीक है। बोले तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है। अब इसके बारे में बात करते हैं किसमें क्या क्या है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ में राजस्थान और भारत का इतिहास दे रखा है, उसमें नहीं था, इसमें दे रखा है। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत दे रखी है। भारत का भूगोल दे रखा है, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का विशेष बल के साथ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था दे रखी है। भारत की अर्थव्यवस्था इसमें दे रखी है, उसमें नहीं थी, याद रखना। राजस्थान की अर्थव्यवस्था इसमें दे रखी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता इसमें दे रखी है। सामान्य हिंदी, अंग्रेजी आपको पढ़ना है, कंप्यूटर का ज्ञान देखना है और समय की घटनाएं आपको पढ़नी है। अब बात करते हैं इसके विस्तृत सिलेबस के बारे में। विस्तृत सिलेबस के बारे में बात करें ना गाइज, तो देखो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाइज, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ में राजस्थान और भारत का इतिहास दे रखा है।
इसमें से अपने को क्या क्या पढ़ना है, देखो मॉडर्न हिस्ट्री दे रखी है इंडिया की, याद रखना। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिसमें से 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है, उनके बारे में पढ़ना है। साथ में बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में योगदानकर्ता और उनका योगदान बताना है। 1857 की क्रांति, राजस्थान के साथ में भी बात बतानी है और भारत में हुई वो क्रांति भी बतानी है। साथ में जनजातीय और किसान आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण, प्रजामंडल आंदोलन देखना है। फिर बात करें तो राष्ट्र एकीकरण, राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग में समस्थानिक निर्माण, विज्ञान और तकनीकी का विकास, मतलब मेन चीज़ बात करी जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट दे रखा है इस वाले पार्ट के अंदर से, वो अपने को तैयार करना है। इसके शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे हर क्लास के साथ में, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत की इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य परंपरा के बारे में। इसमें से क्या क्या, देखो इतिहास कला के अंदर से बात करें तो याद रखना, इसमें से सेम वही दे रखा है, कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट, ये वाला टॉपिक इसमें करोगे तो आपका उसमें हो जाएगा। साथ में बात करें तो सामाजिक इतिहास के प्रमुख घटनाएं, ये भी अपने को पढ़नी है। सेम वही दे रखा है जो आपने कुछ में देख कर आए थे, 12th स्तर वाले में देख के आए थे, सेम वही, ठीक है। आगे बात करें तो ये थोड़ा सा भारत के ज्योग्राफी वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा आपको पढ़ना है। भारत का स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदानों के बारे में पढ़ना है। जलवायु और मानसून तंत्र देखना है। प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें, सागर देखना है। वन्य जीव और अभ्यारण्य देखने हैं। प्रमुख फसलें, प्रमुख खनिज, ऊर्जा संसाधन, प्रमुख उद्योग और राष्ट्रीय राजमार्ग, ये सारे के सारे आपको इंडियन ज्योग्राफी से देखने हैं। इनकी क्लास भी आपको मिल जाएगी और शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे गाइज। आगे चर्चा करते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी की तरफ। राजस्थान की ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं तो अपन भूगर्भिक संरचना और भू आकृति प्रदेश देखना है। जलवायु दशाएं, मानसून तंत्र और जलवायु प्रदेश देखना है। अपवा तंत्र, झीलें, सागर, बांध और जल संरक्षण तकनीकें देखनी है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, जंतु अभ्यारण्य देखनी है। मृदा, रबी और खरीफ की प्रमुख फसलें, जनसंख्या जिसमें घरदी, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियाँ, धात्विक अधात्विक खनिज पदार्थ, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, पर्यटन स्थल, यातायात के साधन, राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल, वायुयान, इनके बारे में बताना है। तो इनका कंटेंट भी आपको मिल जाएगा और हर टॉपिक की क्लास आपको मिलेगी गाइज। आगे बात करते हैं राजस्थान पर विशेष बल के साथ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। इसमें से क्या दे रखा है गाइज, इसमें बात करें तो भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के निर्देशक तत्व, सिद्धांत, साथ में मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिकाएं। संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं देखनी है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, संघीय और राज्य कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्थानीय स्वायत्त शासन और पंचायती राज देखना है, ठीक है। मेन रूप से बात करें तो इंडियन पॉलिटी आपको करीबन यहाँ पर आ गई, करीबन 60%, 60 से 70% यहाँ पर आ जाती है। आगे बात करें तो यहाँ पर क्या दे रखा है, राजस्थान में बात करें तो राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें से राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्चतम न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग। मैं बात करें तो राजस्थान की जो पॉलिटी है वो कंप्लीट इसके अंदर से आ जाती है। आगे बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करें तो बजट का निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु और सेवा कर, राष्ट्रीय आय, समृद्धि और विकास, आधारभूत ज्ञान देखना है। राजकोषीय और मौद्रिक नीतियाँ, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जिसमें से कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार क्षेत्र में की वर्तमान स्थिति कैसी है, मुद्दों के पहल उनके बारे में बता करने हैं। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति आपने पढ़नी है। पंचवर्षीय योजनाएं और नियोजन प्रणाली आपको देखनी है। प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकार की पहल, आर्थिक सुधार और उदारीकरण के बारे में आपको पढ़ना है। इन सभी के आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, क्लास मिल जाएगी, ठीक है गाइज। आगे चर्चा करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में। राजस्थान की खाद्य और व्यावसायिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, वृहद सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं, बजट भूमि, ठीक है, और सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उद्योगों का विकास और उनका स्थान, कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु कुटीर और ग्राम उद्योग और निर्यात सामग्री। राजस्थानी हस्तकला के बारे में पढ़ना है। राजस्थानी हस्तकला कौन सी, याद रखना, ये करंट से है, इकोनॉमिक्स से डाटा है उठाना, उनके बारे में पढ़ना है। गरीबी और बेरोजगारी अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान और वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएं, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता, कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान पढ़ना है। तो इनका कंटेंट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। थोड़ा सा उससे अपडेटेड है, याद रखना।
तो ये आपको पढ़ना है विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला पार्ट। इसका जो कंटेंट रहेगा मेरे पास में जितना रहेगा, मैं जितना पढ़ पाता हूँ उतना आपको कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दूंगा गाइज। ठीक है, आगे बात करते हैं तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यताओं के अंदर से। तो इसके अंदर से थोड़ा सा रीजनिंग का पार्ट ज़्यादा है गाइज, उस वाले में कम था, और साथ में ही मैथ का पार्ट भी है। इसमें जो मेन जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आगे बात करते हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी सेम वही है जिसमें सामान्य हिंदी संधि विच्छेद आ गया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आ गया, समास भेद, और जिसमें सामासिक पदों की रचना, उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द आ गए, पर्यायवाची शब्द आ गए, सारा कंप्लीट आपको पढ़ना है। इंग्लिश वाली बुक मैंने आपको बता दिया कि नीतू मैम की बुक है, उसको पढ़ना। एरर फ्री बुक है, बढ़िया बुक है, स्टैंडर्ड बुक, उसमें से आपका ये पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर में क्या दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, इसके लिए मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम पढ़ना है, फाइल सिस्टम पढ़ना है, ये दे रखा है। सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप दे रखा है बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है। एक नया टॉपिक इसमें जुड़ गया है ओएस वाला, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बड़ा है, इसको अपन 1 या 2 क्लास में कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे गाइज। सेम इसमें दे रखा है एमएस ऑफिस भी दे रखा है, वो भी आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। इसकी टेंशन आप छोड़ देना, इसमें से पूरे नंबर लाने की कोशिश करना। मैं सारा का सारा कंटेंट आपको एकदम बढ़िया प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आगे बात करें तो जो करंट अफेयर का जो पार्ट आ जाता है, राजस्थान और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख सामाजिक घटनाएं और मुद्दे पढ़ना है। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं पढ़नी है। खेलकूद और खेल संबंधी गतिविधियाँ उनके बारे में पढ़ना है गाइज। तो गाइज़ ये आपका सिलेबस है। सीईटी की एग्ज़ाम अभी आने वाली है, सबसे पहले इसी की एग्ज़ाम होगी, और जो फॉर्म भरे गए वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेन चीज़ बात की जाए तो जैसे सीईटी का एग्ज़ाम होगी तो इसके लिए पटवार की जो भर्ती होगी, ना, वो सबसे पहले इसी से होगी गाइज़। ठीक है, 2024 की जो भर्ती आएगी। और इस सिलेबस को देखते हुए आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठ जाना राजस्थान की, उसमें आपका बेड़ा पार करवा देगा। अगर आप इतने टॉपिक याद कर लेते हो तो कोई भी एग्ज़ाम में बैठना आपका आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, और हर जो टॉपिक है उसकी शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, और हर टॉपिक की जो आपको क्लासें वो जल्दी मिलने स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे मैं आरएस मेंस के एग्ज़ाम से फ्री होता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।